नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और आपके साथ मैं हुसैन। दोस्तों, आज बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर हमेशा से किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इन दिनों कश्मीर के 90 के दशक में हालातों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा हर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। आप फेसबुक पर जाएंगे तो लोग कश्मीर फाइल्स को लेकर आग्रह कर रहे हैं कि आप इसे थिएटर में जाकर देखिए, मोबाइल फोन्स पर मत देखिए, इसमें ऐसा बताया गया है, इसमें वैसा बताया गया है। और व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर हर जगह कुछ ना कुछ कश्मीर फाइल्स को लेकर आपको देखने को जरूर मिल रहा हो। तो आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जो इसकी इतनी चर्चा हो रही है? आज कश्मीर फाइल्स को हम 3 पैरामीटर्स पर जज करने की कोशिश करेंगे। पहला, कहानी और किरदार। दूसरा, अभी तक फिल्मों का ये कंटेंट क्यों नहीं रहा। और तीसरा, इस पर बहस क्यों हो रही है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कहानी और किरदार की। दरअसल कश्मीर का इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा, लेकिन धीरे धीरे उस पर ग्रहण भी लगना हुआ। 12वीं सदी में कल्हड़ ने राजतरंगिणी में जो कश्मीर का वर्णन किया है वो अद्भुत है, अलौकिक है। और ये तो कोई भी वहां की तस्वीरों को देखकर समझ सकता है कि कश्मीर में स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है वहां के नजारों को देखने के बाद। लेकिन अभी तक फिल्मों में कश्मीर को कमर्शियल तौर पर ही दिखाया गया। मसलन आप कश्मीर के नजारों को, उसकी खूबसूरती को, वहां की झीलों को ही अभी तक फिल्मों का विषय देखते आए हैं। लेकिन पहली बार विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी कश्मीर फाइल्स में दिखाई है। इन तस्वीरों को, इन दृश्यों को जो भी देखकर आ रहा है वो सहम जा रहा है और वो कह रहा है कि आखिर अभी तक इस विषय पर फिल्म क्यों नहीं बनी। जाहिर तौर पर विषय बहुत दमदार है। अभी तक जो छुपा हुआ पहलू था उसे इस सिनेमा के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। और फिल्में, कहा जाता है कि समाज का आईना होती है, तो ये भी हमारे समाज का, हमारे इतिहास का, कश्मीर के हालातों का एक सच था जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं था, सिल्वर स्क्रीन का पार्ट नहीं था। विवेक अग्निहोत्री ने उसे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कश्मीर का इतिहास केवल इतना ही नहीं है जो 90 के दशक में अत्याचार हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी लंबी है, उसके हालात भी लंबे हैं, जिसे 3 घंटे की फिल्म में समेट ले जाना या पूरी दशा को, पूरे दर्द को बयां कर देना 3 घंटे की फिल्म में इतना आसान, किसी भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लिए इतना आसान होता है। विवेक अग्निहोत्री ने करीब करीब सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। वहां की 4-5 जो सच्ची घटनाएं थी उनको फिल्म में जोड़कर एक कथानक तैयार करने की कोशिश की है। उसमें जो दृश्य है वो वहां के जो जुल्म है, जो वहां के हालात हैं, उन्हें बयां करती है। और इसे देखकर हर कोई अनुमान लगा रहा है कि उस समय वहां के कश्मीरी पंडितों ने क्या कुछ नहीं सहा, जिसके कारण वहां से 3 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और अभी भी वो अपने देश में ही शरणार्थी का दर्जा लिए जीने को मजबूर है। किरदारों की बात कर लें तो किरदार वहां के ही तमाम घटनाओं, जो वहां पर जुल्म करने वाले थे, जो जुल्म का शिकार हुए, जो वहां के विलेन थे, जो वहां के प्रताड़ित थे, उनके इर्द गिर्द बुनी गई है। किसने क्या भूमिका अदा की है वो फिल्म आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगी। हम आज किरदारों में, कहानी पर, एक्शन पे, ड्रामा पर, डायलॉग्स में नहीं फंसेंगे। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर फाइल्स अलग क्यों मानी जा रही हैं। क्योंकि जब ये ट्रेंड मसाला फिल्मों का है, एक्शन फिल्म का है, तब एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म लोगों को इतना इंप्रेस क्यों कर रही है। 90 के दशक में कश्मीर की मस्जिदों से जिस तरह से नारे लगाए गए, हिंदुओं को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, उसकी कहानी 1-2 दिन की नहीं है। कलहड़ की बात तो मैंने की ही, लेकिन चाहे ललितादित्य का वहां पर शासन रहा हो, चाहे अशोक का रहा हो, चाहे पठानों का रहा हो, चाहे सूर्यापीठ, तारापीठ जैसे शासकों का वहां पर राज रहा हो, कश्मीर ने एक स्वर्णिम दौर भी देखा है और तमाम संघर्ष के दौर भी देखे हैं। इन संघर्ष के दौर के बीच ही 90 का वो सबसे कठिन दशक था जहां पर हिंदुओं पर जुल्म की कहानी, चरमपंथियों की, कट्टरपंथियों की जुल्म की दास्तां कश्मीर ने झेली थी। उन्हीं कहानियों के इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है, जिसको लेकर अब ये बहस हो रही है। जो दक्षिणपंथी गुट है वो कह रहे हैं कि पहली बार किसी प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने ये हिम्मत दिखाई है कि कश्मीर के दर्द को स्क्रीन पर बयां किया है। तो सवाल ये बनता है कि अभी तक ये विषय क्यों अछूता था। ऐसा नहीं कि कश्मीर पर फिल्में नहीं बनी हैं। मिशन कश्मीर की बात कर लें, हैदर की बात कर लें, ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं जिसमें कश्मीर में आतंकवाद, वहां के हालातों को लेकर कहानी बुनी गई है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों के हालातों को पूरी सच्चाई से दिखाने वाली कोई फिल्म बनाई गई है। ऐसे प्रयासों की हम सराहना करते हैं, लेकिन ये हमारे समाज में बहस का, विवाद का, आपस में घृणा पैदा करने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। सिनेमा सच्चाई बताने का एक जरिया है,
तो सिनेमा को हमें ये ताकत देनी चाहिए कि वो ऐसे ही विषयों को और गहराई से और हमारे अंदर समझ पैदा करने वाले तरीकों से सामने लेकर आए, ना कि वो इस विभाजन का, किसी मानसिकता का एक प्रतीक बन जाए। ये बात भी सही है कि इसमें कुछ सच्चाई का हिस्सा है, पूरी बातें इसमें नहीं है और 3 घंटे की फ़िल्म में पूरी बातें सामने आ भी नहीं सकती हैं, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर सच को सामने रखने की कोशिश की गई है और इस फ़िल्म को देखने के बाद आप ये समझ पाएँगे कि सरकारों की गलती कहाँ थी, वोट बैंक की राजनीति कहाँ पर थी, मानवता कहाँ पर शर्मसार हुई और कहाँ पर लोकतंत्र पर गहरे धब्बे लग गए। किसी और खबर के साथ आपके साथ सामने आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब